फोन में डाउनलोड करो, अपनी जानकारी भरो और बस तुम्हें बता दूं अपनी सारी सहेलियत तुरंत। योजना के अंतर्गत अब तक 9.5 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को 1038 करोड़ की राशि जारी। लक्ष्मी होगी खुशहाल। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून, राम राम, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में आयोजित बैसाखी महोत्सव 2026 के राज्य स्तरीय समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। इस दौरान सीएम सैनी ने सिख इतिहास पर आधारित और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महिला और पुरुषों की दंगल प्रतियोगिता को शुरू करवाया और पतंग उड़ाकर अंतर्राष्ट्रीय पतंग प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। इसके साथ ही हरियाणवी संस्कृति पर आधारित हरियाणा विरासत पवेलियन का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की सरकार गुरु साहिबानों के सिद्धांतों और शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। ऐसा करके गुरु परंपरा, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत एक नए युग की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु साहिबान की शिक्षाओं, एकता, समर्पण, सेवा, परिश्रम को अपने जीवन में अपनाना होगा। हम सभी को मिलकर ऐसा समाज बनाना होगा जहां पर सभी को समान अवसर मिले, जहां कोई भेदभाव ना हो और जहां हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले। बैसाखी महोत्सव है जिसका ये आयोजन होता है कुरुक्षेत्र में और ये तस्वीरें आपके सामने बैसाखी के अवसर पर देखिए। सीएम सैनी ने यहाँ पर पतंग जो है वो उड़ाई है और पतंग यहाँ पर उड़ाते हुए सीएम सैनी नजर आए हैं। सरकार निरंतर जनहित में काम कर रही है। सीएम ने यहाँ पर संबोधित करते हुए भी कहा ये कार्यक्रम अपने आप में खास बन गया जब मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए और देखिए यहाँ पर आसपास सभी लोग भी काफी खुश नजर आए हैं। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रेरणादायी मार्गदर्शन हमने प्राप्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से मातृशक्ति को जो सम्मान और अधिकार दिया है वह आधुनिक भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री जी का विजन स्पष्ट है। उन्होंने कहा भी है कि जब नारी सशक्त होगी तभी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। साथियों, यह अधिनियम केवल एक कानून नहीं है बल्कि हमारी माताओं बहनों के सामर्थ्य पर ये अटूट विश्वास का प्रतीक है। साथियों, आज हरियाणा की हर बेटियां हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रक्षा का हो, तिरंगे का मान बढ़ा रही हैं। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह धरा ये बैसाखी के पावन अवसर पर आध्यात्मिक ऊर्जा व सांस्कृतिक उल्लास से सरोबार है। साथियों, यह त्योहार हमारी आस्था, परंपरा और इतिहास का यह जीवंत प्रमाण है, उसका प्रतीक है। साथियों, बैसाखी का पर्व हमें प्रकृति के साथ जुड़ने, श्रम के सम्मान को समझने और साथियों समृद्धि का ये उत्सव मनाने की प्रेरणा ये हमें देता है। यह दिन ये किसानों के परिश्रम का उत्सव है, उनकी मेहनत का साथियों सम्मान है और उनकी खुशहाली का ये पर्व, ये प्रतीक है। साथियों, जब खेतों में लहलहाती फसलें पक कर के तैयार होती हैं
तो किसान का हृदय गर्व से और आनंद से भर उठता है। साथियों, हम सब जानते हैं लखनऊ साहिब जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की ननिहाल था, आज भी उनकी स्मृतियों को संजोए हुए हैं। साथियों, हरियाणा के लोगों ने हमेशा ही सिख गुरुओं के आदर्शों को अपनाया है और उनके संघर्षों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। साथियों, आज यहां पर इस वैसाखी महोत्सव के अवसर पर एग्जीबिशन भी खालसा पंथ की स्थापना हुई। हमारे सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कैसे स्थापित किया, इस एग्जीबिशन में वो पूरा दिखाया गया है। और इसी के साथ अब वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।